राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो आप पिछले एपिसोड से सुन रहे हैं कि काकभुसुंडी भक्ति के बारे में, भक्ति के महात्म्य को वर्णन कर रहे हैं गौड़ जी को। भुसुंडी जी कहते हैं, हे गौड़ जी, श्री राम जी के भक्ति उपमा रहित और उपाधि रहित है, जिसका कोई उपमा नहीं कि उपाधि भी नहीं। और जिस राम भक्ति को हृदय में रखने पर, जिसके हृदय में राम भक्ति वास करते हैं, उसे देखकर माया सकुच जाती है। यह माया किंचित भी उसका प्रभाव उसी पर डाल नहीं सकती। ऐसा विचार करके मुनि श्रेष्ठ विज्ञानियों ने सकल सुख कानी, सकल सुख के खानी, भक्ति का ही मांग करते हैं और किसी का नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसई जासुर सदा गवाधि, ताहि बिलोकी ताहि बिलोकी माया सकुचानी, ताहि बिलोकी माया सकुचाही, करि न सकई निज कछु प्रभुताई, असविचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख कानी, जाचहि भगति सकल सुख कानी। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी की भक्ति जैसे उपमा रहित, राम जी की भक्ति तो उपमा रहित है, और राम जी कैसे है, ये भी उपमा रहित है। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं, श्री राम जी के समान उपमा और किसी का नहीं है, और राम जी के समान राम ही उपमा है, और किसी के साथ इनका उपमा नहीं हो सकता। क्यों? जैसे खद्योत आप जानते हैं, जो रात में टिमटिम आलोक देकर घूमते हैं, ऐसा खद्योत अगर शतकोटि होगा तो भी सूर्य के प्रभा के समान ये नहीं हो सकता। ऐसे इसलिए राम जी के उपमा के लिए कोई चीज नहीं है।
अगर ये मिलेगा तो किसी का साथ उपमा दिया जाएगा तो ये खद्योत और सूर्य का उपमा ही होगा। निरुपमन उपमान राम समान राम निगम कहे। निरुपमन उपमान राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि शत खद्योत समरवि। जिमि कोटि शत खद्योत समरवि कहत अति लघु काल हे। कहत अति लघु ताल है। देखिए, आपने सुना है रघुनाथ के समान और इनका सुंदरता के समान और किसी का उपमा दिया जाए। इनके सुंदरता के समान पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जिनका उपमा उनको दिया जाए। इसीलिए कहते हैं रघुबर के छवि समान। रघुबर के छवि समान रघुबर मुख बनिया। ठुमकी चलत राम बाजत पैंजनिया। ठुमकी चलत बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो योगी विज्ञानियों ने ऐसा सिद्धांत लिया कि जितना साधन है उसमें से राम भक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए इसका जाचना करते हैं और किसका जाचना नहीं करते हैं। सब धर्म को छोड़कर केवल राम भक्ति का ही यात्रा करते हैं। जो बात गीता में कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सब धर्म छोड़कर केवल भक्ति का ही याचना करते हैं। कारण किसी भी साधन को राम भक्ति के साथ तुलना किया नहीं जा सकता। अगर किया जाएगा तो ये साधन खद्योत और रवि के समान ही होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिनके हृदय में राम भक्ति बसता है उसे देखकर माया संकोच करती है, संकोच जाती है। इनका प्रभाव इनके ऊपर विस्तार नहीं कर सकते। क्यों? इनके सीमांत तक भी ये नहीं पहुंच सकता, क्योंकि रघुवीर इनके रक्षाकारी है। रघुनाथ इनका जोखिम वहन करते हैं, तो ये कैसे इनके पास जाएगा। सीम की चापी सीम की चापी सकई को तासु। बड़ रखवार रमा पति जासु। बड़ रखवार रमा पति जासु। अगर माया भक्त का कुछ अनिष्ट करना चाहे तो राम रोसो पावक सो जरई, जलकर भस्म हो जाए। इसीलिए इनको देखकर इनके पास नहीं आता।
जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए इनका सीमांत कभी ये पहुंच नहीं पाता और इसे देखकर संकोच करता है। अस विचारी पंडित मोहि भजहि, अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जा चाहि भगते सकल सुख खानी। श्यावर रामचंद्र की। तो काकभूषुंडी जी के ऊपर श्री राम जी जो प्रसन्न हुए तब उनको वर मांगने के लिए कहा था। क्या कहा था? काकभूषुंडी मुझे वर मांगो, अणिमादिक सिद्धि अष्ट निधि सकल गुण खानी, जो मोक्ष जो भी तुम मांगोगे मैं तुम सबको, ये सबको मैं अभी इसी वक्त तुमको दे दूंगा। काकभूषुंडी मांगो वर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अति प्रसन्न मोहि जानी, अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। तो काकभूषुंडी ने सोचा प्रभु तो सब चीज देने के लिए कहे, लेकिन भक्ति का नाम निशान तो नहीं कहे। प्रभु कह देन भगत सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। और भक्ति के बिना सब सुखों और गुणों का की कार्य है, इसमें कुछ काम नहीं है। क्योंकि कैसे काम नहीं? जैसे लवण बिना सुंदर व्यंजन व्यर्थ है। भगतिहीन सुख कवने काजा, लवणहीन बहु व्यंजन जैसे, भगतिहीन सब गुण ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। तो काकभूषुंडी मांगे कि मुझे आप ये सब वर नहीं दीजिए, मुझे भक्ति वर दीजिए। तब राम जी ने उनको बोला, अरे भाई तुम इतना चतुर हो, मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया कि तुम जो भक्ति वर मांगा मैं तुमको ऐसा सिद्धांत में रखा है कि तुम बड़ा चतुर हो, मैं तुम्हें पहचान लिया। सुनु बायसते परम सयाना, सयाना चतुर काहे न मांगसी, असबर दाना सब सुख खानी, भगति ते मांगी। सब सुख का खान भक्ति को तूने मांग लिया, और तुम्हारे समान कोई भाग्यवान नहीं है। सब सुख खानी भगति ते मांगे, नहीं कहू तो ही समान बड़ भागी। बोले सियावर रामचंद्र की। जो भगवान की भक्ति करते हैं रघुनाथ जी का, वे ही पुरुष जगत में चतुर है।
सभी पुरुष चतुर नहीं होते। जो राम जी के भक्ति करते हैं ये अवश्य ही चतुर लोग हैं। श्री रघुनाथ जी का यह गुप्त चरित्र कोई भी जल्दी जान नहीं पाता। जो श्री रघुनाथ जी के कृपा से जाना जा सकता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। वे परम चतुर गरुड़ जी, हे परम चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसे सुनने से बड़ा लाभ होता है। क्या ना श्री राम जी के चरण में सदा कभी भी क्षीण न होने वाली अविरल प्रीति हो जाएगी। तो ये ज्ञान भक्ति का भेद में इतना महत्व है, इसको प्रेम सहित और सावधान सहित सुन लीजिए। इसमें तुम्हारे सदा के लिए श्री राम जी के चरण में प्रीति हो जाएगी। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई, बेगी न जानई कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहन होई। और एक भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न, प्रीति सदा अविच्छिन्न। आपको बताते आए हुए ये सब रहस्य की बात, आपको बताते आए हुए बहुत सारे रहस्य के बात, रहस्य के बात अर्थात किसी को न बताने वाले बात, उसे जल्दी कोई जान नहीं पाते। तो कौन सा रहस्य की बात जल्दी कोई नहीं जान पाते? भगतिवंतति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम वाणी। ये एक रहस्य का बात है। जितना नीच प्राणी होने से भी अगर इनके पास भक्ति है तो ये भगवान का प्रिय है, क्योंकि भक्तों को भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय लगते हैं। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारी सुनु काग, काय वचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग। ये था प्रथम रहस्य का बात। दूसरा रहस्य का बात जो ये बताए हैं, माया और भक्ति ये दोनों स्त्री है, ये सब इसे नहीं जानते, क्योंकि ये रहस्य का बात है। माया और भक्ति स्त्री है, भक्ति श्री राम जी की प्रिय है। माया भक्ति पटरानी को डरती है, और माया बेचारी रघुनाथ जी के पास नर्तकी है। प्रभु को रिझाने के लिए ये नृत्य करते हैं। यह सब गुप्त चरित्र मैं गावा।
यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमी मोही नचावा। काकभूषण जी स्वयं कहते हैं, मुझे भी माया लगा था जैसे तुमको लगा, और ये माया मुझे जो लगा इसका रहस्य किसी को मालूम नहीं था। ये भी गुप्त रहस्य का बात है। हरि माया जिमी मोही नचावा। देखिए, भगवान के जो नाचने वाली माया, भगवान के सामने जो नाचने वाली माया, ये माया दैवी है सांग गुणमयी मम माया द्रुता। ये इतना प्रभावशाली है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी नचाते हैं और प्रभु उस नाच को देखते हैं। ये बात वाल्मीकि जी ने प्रभु को कहा था उनके आश्रम में। जग पेखना, जगत एक दृश्य है। जग पेखना तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। आप विधि हरि शंभु को, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को नचावने हारे, नचाने वाले। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो दूसरों को वर देते हैं, ये भी आपका मर्म को नहीं जानते। तेऊ नहीं जानई मर्म तुम्हारा, और तुम्हारी को जाननी। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं जानते आपके मर्म को, तो और कौन ऐसा है जो आपका मर्म को जान सकेगा? लेकिन है तो ऐसा लोग भी है जो भगवान के मर्म को भी जान सकता है। कौन है ये? आप जिसको आपका मर्म जनाने चाहे वही केवल जान सकता। सोई जाने जेहि देहु जनाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जो भगवान का मर्म को जान लेता है, ये भगवान का हो जाता है। और आप भी जानते हैं, जिस मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं जानते हैं, गंगा पार करते समय केवट दावा करता है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं राम जी, मैं आपके मर्म को जानता हूं। मागे नावन केवटु आना, मागे नावन केवटु आना। कही तुम्हार मरम में जाना। श्री राम जी बुला रहे हैं, केवट आओ हमारे पास, हमको पार जाना है। लेकिन ये कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। मांगे नावन केवटो आना, कही तुम्हारे मर्म में जाना। कौन सा मर्म? आपके पाँव के धूल लगने से जड़ वस्तु नारी हो जाता है, तो मेरा नाव तो जड़ है। अगर ये नारी हो जाएगा तो मैं कैसे अपने परिवार का गुजार करूंगा। इसीलिए कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ये सब गुह्यतम बात है। जीव, माया, ब्रह्म, भगवान, ये सब गुह्यतम, भक्ति, ज्ञान, ये सब गुह्यतम बात है। इसीलिए श्री भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुमको मैं सर्वगुह्यतम बात कहता हूं। सर्वगुह्योतमं भूयो शृणु मे परमं वचः। ये गुह्यतम बात सबको कहा नहीं जा सकता। तुमको कहता हूं तो कैसे कहता हूं? न सबके साथ मेरा जैसा संपर्क है, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है। आप मेरे अत्यंत प्रिय है, मेरे सखा है। इसलिए ये परम कल्याणकारी बात को मैं कैसे तुमसे छुपा सकता हूं? इसीलिए मैं तुमको कहता हूं, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे सखा चेति ततो वक्ष्यामि ते हितं। ततो वक्ष्यामि ते हितं। सियावर रामचंद्र की। तो ये कौन सा गुह्यतम बात बताए श्री कृष्ण भगवान ने? आप जानते हैं कौन सा गुह्यतम बात बताए कि गुह्यतम बात, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। भगवान सब धर्म को छोड़कर, सकला भरोसा छोड़कर, सब साधन को छोड़कर, सब धर्म को छोड़कर केवल भगवान का भरोसा रखकर श्री राम जी के शरण में आ जाना चाहिए। ये है सर्वगुह्यतम और सर्वोत्तम बात। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे ही आपको जो बताना अभी जा रहा हूं, ये तो अकथ कहानी है, गुह्यतम तत्व है। केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने ही अर्जुन को तो कहा था, क्योंकि ये भगवान है और मैं तो ऐसा नहीं हूं। मैं यथामति जितना मेरा बुद्धि है उतना तुम्हारे पास कहूँ, समझा कर कहूँगा। तो क्या कहते हैं देखो, जीव ईश्वर का अंश, ये गुह्यतम बात आप अभी सुन रहे हैं। जीव ईश्वर का अंश है, यह अविनाशी है, मरता नहीं। चेतन अर्थात ज्ञान स्वरूप, जड़ का विपरीत है चेतन, चलता फिरता इनका ज्ञान भी है। स्वाभाविक ही निर्मल, जीव में काम क्रोध आदि कुछ नहीं है, माया नहीं है, ये निर्मल होकर पैदा होता है। जैसे आकाश से जल जो बारिश से पड़ता है निर्मल रहता है, पीछे गंदा हो जाता है, लेकिन जो पहले पड़ता है ये तो निर्मल होता है। ऐसे जीव जब संसार में आता है तब ये निर्मल होकर आता है, सुख का राशि है। ये इनमें दुख होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका सहज स्वभाव है, सुख का राशि है। और ऐसा विशेष गुण इनमें है। जीव में ऐसे असाधारण और विशेष गुण है। फिर भी इतना गुण होने पर भी ये इस संसार में कौन जीव माया के बंधन में पड़ जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
जैसे पिंजरे में बंधन में रहते हैं तोता और रस्सी के बंधन में रहते हैं बंदर, ऐसा तोते और बंदर की तरह ये माया के पास से बंध जाते हैं। ये माया के पास कौन है? ये माया का पास का स्वरूप कैसा है? ये त्रिगुणात्मक सत्य रजतम रज्जु से घनीभूत होकर ये माया के रस्सी के द्वारा ये जीव बंध जाता है। क्या ये आश्चर्य का बात नहीं है? ये क्या रहस्यात्मक बात नहीं है? जो अविनाशी ईश्वर से पैदा हुआ ईश्वर अंश है, जिनका नाश नहीं है और ज्ञान स्वरूप है, आनंद के राशि है, ये कैसे एक जड़ माया के अधीन में ये बंध जाते हैं? ये तो बहुत रहस्यात्मक आश्चर्य बात है। ये बात आपको अगला एपिसोड में सुनाएंगे। इसमें रहस्य क्या है, जीव कैसे माया के बंधन में पड़ जाते हैं, ये इतना इनके पास गुण होते पर भी। सीताराम अर्पणमस्तु।